अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं हॉट बाइट्स। दिस इज समथिंग हॉट। आई बीन जॉइंड बाय नन अदर देन आमना सानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन। At the risk of repeating myself, blue and blue. यार ये है कुछ यार। ये आप देख लें। अब आप क्या करें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े इस बात से। आमना, डू यू प्रेफर बीइंग कॉल्ड आमना इसानी और आमना हैदर इसानी? Either is fine. आमना हैदर। अब ना हैदर मुझे अजीब लगता है। क्यों? Because I mean निसानी is the surname, तो या तो आमना इसानी या फिर आमना हैदर इसानी। आमना हैदर जो लोग कहते हैं वो मुझे अजीब लगता है, लेकिन इसानी बहुत लोगों को समझ नहीं आता, तो वो इसानी को लासानी कर देते हैं। तो मुझे उनको बताना पड़ता है कि ईसानी इज़ लाइक ईसा से ईसानी, फिर उनको समझ आता है अच्छा अच्छा ईसा से ईसानी है, फिर उनको समझ नहीं आता। ये तो मुझे भी आज पता चला कि ईसा से ईसानी है, तो फिर ई से होना चाहिए। नहीं ईसा आई से तो नहीं होता। ईसा कई लोग पूरे आपके सरनेम के स्पेलिंग ही गलत है। आप दूसरों की अंग्रेजियों को, वो उर्दू में एन से है ना, एन छोटी है, सीन अलिफ और नून छोटी है। मैं तो अंग्रेजी में कह रहा हूँ ना। हाँ। अंग्रेजी में ईसा के स्पेलिंग आए। मैंने नहीं लिखे स्पेलिंग, जो मुझे मिले मैंने लगा दिए। विरासत में जो मिला, विरासत में जो मुझे मिले वो मैंने लगा दिए। मैंने इस पे गौर व फिक्र नहीं किया कि स्पेलिंग ईसा के क्या होने चाहिए। मेरा पूरा नाम है ना हसन मसूद चौधरी। मेरे अब्बा का नाम मेरा मिडिल नेम है, बट मैंने वो कन्वीनियंटली वो नाम अब्बा का थोड़ा सा एलिमिनेट कर दिया, साइड पे करके ना, तो हसन चौधरी कर दिया। हाँ। आई वुडंट वांट माय नेम टू नॉट हैव चौधरी। Yeah, but if somebody called you Hassan Masood, yeah, it sounds like incomplete. Incomplete. Similarly, Amna Haider sounds just incomplete. Yeah. Yeah, like yesterday, Amira was preparing for a speech, which she's been nominated for something in school. Nice. So she was preparing and she said, "Hi, Assalamu alaikum. My name is Amira Hassan." And I was thinking, yeah, she should say, "Hi, Assalamu alaikum. My name is Amira Hassan Chaudhary." हाँ. Yeah, Amira Chaudhary. हसन अब मेरा नाम है, तो मैं वही फील कर रहा हूँ कि मेरा नाम अब I would want her to keep Chaudhary. Yeah. Yeah. But her full name would be Amira Hassan Chaudhary. It is. Yeah. उसके आईडी कार्ड उसने चौधरी ड्रॉप कर दिया। नहीं, उसके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। हाँ, उसने अपनी मर्जी से ड्रॉप कर दिया बोलते हुए। ये मजा आया, मीरा ड्रॉप कर दे चौधरी। नहीं, I'm gonna have a chat with her. कैसे आपने अपने हिट लिए, अपने परेशान हो गए आप हक्का बक्का से। चौधरी ना मिली। हसन भाई भले ड्रॉप कर दे, चौधरी नहीं ड्रॉप। हाँ। प्राउड चौधरीज। ठीक है। चौधरियों के लेकिन स्पेलिंग फर्क होते हैं। पहले भी आपने तो पता नहीं कोई अनोखे स्पेलिंग निकाले। मेरे तो सबसे सिंपल है, CHOUDARY। ये तो है ही नहीं चौधरी की स्पेलिंग। क्यों? इसलिए कि चौधरी में दाल और हे आता है। बड़े खतरनाक स्पेलिंग है ना, तो फिर इसलिए सी जो असल में आता है वो आता है चौधरी। हाँ। चौधरी। It's not धरी। अच्छा, मेरे ख्याल मैं हमेशा सोचती थी CHAUDH। अच्छा, उर्दू में भी कुछ लोग हैं जो चौधरी लिखते हैं। हाँ। और कुछ चौधरी लिखते हैं। हाँ, मुझे तो चौधरी ही सोचूंगी। हाँ, धरी भी है, और अब मुझे नहीं पता असल में क्या है। ठीक है। चौधरी इतनी एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन है, माय गॉड, ऐसे लगता है नथिंग टू टॉक अबाउट। मुझे ये लोग आप लोग बताएं, मैं डेटा का आदमी हूँ। आप लोगों को अगर चॉइस हो तो आप लोग अपना मिडिल नेम ड्रॉप करें या अपना सरनेम ड्रॉप करें? यार ड्रॉप ही क्यों करें वैसे। ओके। और चलो, हाउ डू यू लाइक बीइंग कॉल्ड? व्हाट्स योर प्रेफरेंस विद योर मिडिल नेम? अगर आपको मतलब दो नामों से पुकारा जाए तो वुड इट बी योर फर्स्ट नेम एंड योर मिडिल नेम, और वुड इट बी योर फर्स्ट नेम एंड योर लास्ट नेम? ठीक है। ये अनोखे सवाल पूछे। एक टाइम पे मैं ट्विटर पे इस तरह की चीजें करता था। हु इन्वेंटेड ग्लासेस? फिर क्या हुआ? फिर वो आ गया, बैन लग गया। मुझे ट्विटर चल रहा है। हाँ, आपने मुझे है? हाँ। VPN के बगैर चल रहा है? VPN के बगैर नहीं चल रहा है। आपने दिया ना मुझे VPN ऑन करें और ट्विटर पे जाएं। नहीं, मैं उससे और चीजें शुरू हो गई हूँ VPN से। वो क्या? और चीजें देखना शुरू हो गया हूँ VPN। मसलन मैं ट्विटर के ऊपर तो नहीं टाइम बिता रहा, लेकिन मैं हाँ। चीजों में देखने में टाइम बिता रहा हूँ। VPN का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके। जो कि इलीगल है, जो कि करना नहीं चाहिए। VPN या VPN ओके को इलीगल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इलीगली कुछ देखने के लिए। ओके। ये आप क्यों ठक कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है मैं क्या देख रहा हूँ? आप देख रहे होंगे बिटकॉइन और नहीं, उसका VPN से क्या डाला? मुझे क्या पता। लॉस्ट देखना शुरू कर दिया मैंने वापस। मेरी ऑल टाइम नेटफ्लिक्स के ऊपर आप अगर अमेरिका वाला VPN डाल के देखें तो will I get in trouble for this? No. I don't know. No.
आई डोंट नो, अगर नेटफ्लिक्स देख रहा हुआ हमारा ये शो तो फिर ही है, हाँ हमारा ही फर्क पड़ेगा ना नेटफ्लिक्स को हमसे। वरना नहीं। सो यू डोंट नो दैट? नो, चला बट आप फोन पे देखते हैं ना? हाँ, नहीं तो आप कहीं पे भी मैं देखें, नेटफ्लिक्स कभी भी, मैं कुछ भी फोन पे आप नहीं अपने देखती फोन हूँ। को मिरर कर लें टीवी पे तो। लेकिन आप अगर अमेरिका का या इवन सिंगापुर का आप वीपीएन लोकेशन डालें तो बहुत सारी चीजें जो आप पाकिस्तान पे चलो, आई एम ग्लैड आपको वीपीएन का कोई फायदा हो। फायदा हो रहा है। तो मैं लॉस्ट इज माय ऑल टाइम फेवरेट सीरीज। रियली, मैंने आई नेवर वॉच्ड इट। यू मस्ट वॉच इट। मैंने उसको कोई ऑलरेडी मैं 4-5 बार देख चुका हूँ। रियली? यहाँ से शुरू होती है ये कॉन्वर्सेशन के मैंने स्क्विड गेम का सीजन 2 देखा, Okay. जो कि आपने देखा, नहीं तो फिर हम कब कैसे रिव्यू करें उसे? नहीं कर सकते। चलें, आज मैं से आप आमना की इजाजत से स्क्विड गेम 2 के बारे में अपना ओपिनियन दूंगा आपको। कपूर्स तो कपूर्स कह रहा हूँ, रोशंस तो आपने देखा ना? मैंने 3 एपिसोड देखे हैं, वो पूरा नहीं। वो भी पूरा यार मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, मैं नहीं कुछ भी देख पाई। मैंने ये देखा, स्क्विड गेम 2 देखा। हाउ डू यू गेट द टाइम टू, बिकॉज यू डोंट स्लीप एट नाइट। आप पूरी रात बैठ के ये देखते रहते हैं चीजें। बट आई डू स्लीप आफ्टर दैट। या एंड देन यू स्लीप ऑल डे व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वर्किंग। व्हाट डू यू मीन? सो मतलब मेरा और आपका ਤੁਹਾਡਾ काम ਤੇ ਸਾਡਾ काम। नहीं तो मेरा और आपका इक्वल ही है ना? हाँ बिल्कुल नहीं है ना। जितना आप सोती हो उतना मैं सोता हूँ। मेरा मतलब अगर देर से सोता हूँ, मुझे एक्चुअली खाना खाते हुए कोई चीज देखनी होती है, तो मैं ज्यादातर जो नॉट दैट कि मैं इतना खाना लंबा खाता हूँ कि पूरा लॉस्ट का सीजन देख लिया। तो जैसे अभी लॉस्ट की पहली एपिसोड मैंने 3 दिन में देखी है। ओके, तो लंबी एपिसोड्स हैं? नहीं, 40 मिनट की। तो मैं खाना 10 मिनट खाना खाते देखता हूँ ना, 10 मिनट 12 मिनट। तो जो आपने हॉट गोल्ड का वादा किया है वही देख लेते हैं। वो तो दैट्स वर्क ना। ओह अच्छा, वो तो प्रॉपर कंसंट्रेशन। राइट से समझ। हॉट गोल्ड से मुझे याद आया, आप लोगों का फीडबैक हम तक पहुंचा, मेरे ख्याल में सबने दास्तान के बारे में ज्यादा कहा है, तो ये डिसाइड हो गया दास्तान के साथ हम हॉट गोल्ड, हमारा जो नया प्रोग्राम है, अगर आपको नहीं पता, हमने अभी ऐलान किया था 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में, उसी में कर देते हैं। 5 लाख के सब्सक्राइबर्स की खुशी में ये ऐलान कर देते हैं कि हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, हॉट गोल्ड, जो कि हर हफ्ते जिसकी एक एपिसोड आएगी, और उस एक एपिसोड में हम किसी भी पुराने क्लासिक ड्रामे की 2-2 किस्तें रिव्यू करेंगे। और इस तरह जब एक कल आप कर रहे हैं कुछ? हाँ, कल कर रहे हैं कुछ? नहीं, फिर हमें एक हफ्ता चाहिए 2 किस्तें जरा देखने के लिए, फॉर्मेट बनाने के लिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी महीने आपसे हम हॉट गोल्ड शुरू कर देंगे। और पहला ड्रामा, इसकी वजह ये है कि इस हफ्ते मैं काफ़ी मसरूफ़ थी, एंड आई हैड टू ट्रैवल टू लाहौर, फिर वापस आके मुझे वक्त नहीं मिला, और अगले हफ्ते आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए अब ज़ाहिर बात है फिर ड्रामा देखने की कहाँ वक्त मिलेगा। क्या नहीं बताना था कि आप ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं बताना था? ये तो नहीं बताया किधर कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं फिर टॉपिक्स की तरफ। हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आज इकट्ठा हुए हुए, और इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। मतीरा और चाट। एक सेकंड, क्योंकि यू डोंट साउंड वेरी इंटरेस्टेड इन द टॉपिक्स, मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट कर दूं कि आज की हॉट बाइट्स जैसे ही ख़त्म हो, आप लोगों ने जाके मेरा पॉडकास्ट देखना है अहमद अली भट्ट के साथ। वो अच्छा, हाँ वो भी आ जाना है। वो ओके आ ओके, जाना है, तो वो आप देखिएगा यार हॉट बाइट्स को छोड़ें, आप जाके पहले पॉडकास्ट, आप पॉडकास्ट देखें जाके। नहीं मैं ये क्यों मैं बोलूँ, ये ही पे तो नहीं आ रहा। नहीं हॉट बाइट्स देखें फिर जाके देखें। नहीं ये तो व्हाट्सएप के चैनल पे अपलोड हुआ। नहीं पहले आप हॉट बाइट्स देख लें, फिर आप जाके देखें। नहीं मैं तो ये कहा है हॉट बाइट्स देखने के बाद आप जाएं और देखें। हाँ नहीं, मैं तो आदत से मजबूर हूँ ना, मैं तो कहता हूँ कि हॉट बाइट्स छोड़ के तो पहले आप हॉट बाइट्स ना छोड़। नहीं आई पे नहीं अपलोड हुआ, वो अहमद अली भट्ट पे। जरूर, हाँ हाँ, आप जरूर देखिए और अपना फीडबैक जरूर और शेयर। बहुत से प्यार मुझे भेजिएगा, बहुत सी लाइक्स करिएगा, बहुत प्यार मुझे भेजिएगा। लेकिन मैं जैसे आपको कह रहा था, मैंने आपने इससे एक सेम जवाब दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। प्रोमो में मैंने प्रोमो, और ये मेरे भी उन्होंने प्रोमो में लगाया था, जब आपसे पूछा उन्होंने कि एक चीज मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करेंगे, आपने कहा पैसे लेके रिव्यू। मैंने भी यही बात बोली थी। इसका देखें मेरे और आमना का माशाल्लाह जो दिमाग है ना। फिर उन्होंने कहा लेकिन पैसे तो आपने लिए थे। मैं कहा हाँ अच्छा ओके, आपने कभी नहीं पैसे लेके रिव्यू नहीं किया। हमारे पास जी मतीरा और चाहत है, उनकी कंट्रोवर्सी एक हो गई है, उसके ऊपर आपके फेवरेट चाहत? आपको एक टाइम पे पता ही नहीं था चाहत। सोचें आप, एक टाइम था आपकी जिंदगी में जब आपको पता नहीं था कि चाहत था वो। अब हैप्पी, अच्छा वक्त था वो। हाँ, फिर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। हाँ, दिस इज इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। खुशहाल खान का एक बॉक्सिंग मैच हुआ जो वो जीत गए। मैंने उनको कहा था कि वो जीतेंगे, मैंने ये कहा था, मैंने उनको उनके सपोर्ट में ये बात कही थी, और मुझे खुशी हुई वो जीत गए। लेकिन उनका जो बॉक्सिंग मैच था बड़ा स्टार स्टडड हो गया एकदम। क्या 2 स्टार्स ही थे? बहरहाल हम उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी।
ایک امریکی خاتون آئی ہوئی ہیں جنہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا. ہاں جی, تو یہ کیس اسٹڈی ہے میرے تو حساب سے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ویلی پریس ہے ہماری بھائی, کوئی اتنی کوئی ویلے لوگ ہیں, ہو کیا رہا ہے. ایک خاتون کو نہیں واپس بھیج پا رہے, لیکن وہ چلی گئی ہیں آج, انہوں نے کہا آئی ایم ریڈی ٹو گو ہوم. پتہ نہیں, جب تک یہ ویڈیو آئے گی شاید وہ جا چکی ہیں. تھوڑا بہت اس پہ بات کریں گے. مومن رانا صاحب ہمارے, وہ ان کی ایک ویڈیو آئی پچھلے ہفتے, تو وہ جو ویڈیو لوگوں نے دیکھی تو سب نے کہا کہ یہ تو شراب کے نشے میں ہے. پھر جو ان کے ڈائریکٹر ہیں اس فلم کے, باپ فلم بیسیکلی مومن رانا صاحب کی آئی ہے, اس کے پریمیئر کی یہ بات ہے, اور پھر جو ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے پھر اس کے اوپر تھوڑی سی کلیریفیکیشن بھی دی. تو آپ سے بات کریں گے, پوچھیں گے کہ یہ کیوں ریلیونٹ ہے اس کے اوپر بات کرنا, یا ہے بھی کہ نہیں, یا ہے بھی نہیں. اور پچھلے ہفتے ہم نے اپنی جب ڈسکشن کر رہے تھے تو تب تک یہ نہیں ہوا تھا, لیکن اگلے دن جب ہماری ویڈیو آنی تھی, کبرا نے اور گوہر نے اپنی شادی کنفرم کر دی جی, ایک ریل کے تھرو. جی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اس کہنا ضروری ہے کچھ اس کے بارے میں؟ کیوں نہیں, ٹھیک ہے. کیوں نہیں. تو بس یہ سارے ٹاپکس ہیں. ایل ایس کی سبمیشن/نامینیشنز آئیں, کیسے بھول گیا, اتنا امپورٹنٹ ٹاپک. سب سے جو مین مدعا ہے وہ یہ ہے, اور اس پہ ہم پہلے میں اور آمنہ بریفلی بات کر چکے ہیں, میں نے تب آمنہ کو ٹیز کیا تھا, لیکن اب یہ سیریس ایک مدعا بن گیا ہے کہ ایل ایس اے نے جو یہ کیا ہے وہ کیا کیا ہے. کیا یہ نامینیشنز ہیں, کیا یہ سبمیشنز ہیں؟ ایکٹرز جو اپنی اسٹوریاں لگا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اس بات پہ گریٹفل ہیں کہ وہ نامنیٹ ہو گئے ہیں, اور لوگوں کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ووٹ کریں, تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیا وہ واقعی میں نامنیٹ ہو گئے ہیں, یا واقعی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یا وہ ان کو سمجھ نہیں ہے, یا ان کو سمجھ ہے اور وہ جان بوجھ کے پلگ ان کر رہے ہیں کہ وہ نامنیٹ ہو گئے ہیں. دے آر پولنگ اے میرا آن اس. اور اگر نامنیٹ نہیں ہوئے تو وہ کیا کہیں کہ یہ کیا ہوا ہے؟ اگر ایک ایکٹر یہ, میں کہوں گی کچھ پھر جب ہم اس پہ آئیں گے ٹاپک پہ. تو جیسے آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹاپک بڑا مزے کا ہونے والا ہے, ٹرگر ہونے والی ہوں میں پھر سے. میں اور آمنہ آپ کو ملتے ہیں ایک بہت ہی اتنی چنو منو سی ٹائٹل بریک کے بعد. آمنہ جی, اس سے پہلے کہ ہم ایک چلیں, میں نے ایک صبا قمر صاحبہ کی ایک انسٹاگرام پہ سٹوری دیکھی اور میں اس پہ چھوٹا سا ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا, Hey my amazing fans, I know a lot of you are worried about me, so I just want to let you know that I had severe diarrhea, but alhamdulillah I'm feeling much better now. I'm healing, recovering, and my wonderful team is taking great care of me. Your love and prayers mean so much to me, and I promise I'll be back really, really soon. Love you all, please keep me in your duas. تو میں سب سے پہلے تو صبا کو بہت بہت دعائیں بھیجنا چاہتا ہوں. بیسٹ وشز فار اس بیسٹ کی وشز, ریکوری. our prayers, and may Allah bless her with complete health at the earliest. میں نے یہ پڑھا تو ایک میرے ذہن میں ایک سوال ہے. صبا قمر ہماری اے لسٹ ایکٹریس ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, بہت بڑی سٹار ہے ہمارے ملک کے, ہمارا ایسٹ ہے. کیا ان کو یہ اسپیسیفائی کرنا ضروری تھا کہ ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ ڈائریا کو ہاں, کیا آپ کا, میں تھوڑا سا میں نے انکمفرٹیبل فیل کیا. آپ کو ٹی ایم آئی لگا؟ مجھے لگا یار کہ یہ شاید ان کی ٹیم نے پوسٹ کیا, انہوں نے کیا, مجھے نہیں پتا, لیکن would you expect Hollywood A-lister to be so specific about their health problems or whatever? I don't know. I wanted to take your opinion. I think it's okay. I think it's okay. So you think it's okay? Oh, I think it's okay. I mean, it's fine. Okay. But the thing is that you are well within your right to feel uncomfortable. ضروری نہیں کہ ایکٹرز کی نا سوچ یہ آتی ہے کہ یار کہ جب ایکٹرز لکھ رہے ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر, میں اور آپ لکھیں تو ایک الگ بات ہے, بٹ ایکٹر یا اسٹار, سپر اسٹار جب کچھ لکھ رہا ہوتا ہے نا, ان کے ایک ایک چیز پہ اتنی اسکروٹنی ہوتی ہے. میرے خیال میں تھوڑا سا احتیاط سے اگر کام لیا جائے تو اس میں کوئی. I was watching a clip of Kate Winslet on a Graham Norton show. And she spoke about the time when she did theatre. And she spoke about a time when she had really bad food poisoning. And she also spoke about how she almost shat on stage. And she talked about it like openly. And I was like, okay, this is Kate Winslet. And اس پہ وہ ہنس بھی رہتے ہیں ہر پہ. I got uncomfortable like listening to it. میں نے کہا میں تو کبھی یہ اسٹوری نہ سناتی اگر یہ ہوا ہوتا. But the thing is that some people are just comfortable talking about it. جو آپ بات کہہ رہے ہیں that's something slightly different. آپ ایک ٹاک شو پہ بیٹھے ہیں, آپ اپنے نریٹ جب کر رہے ہیں اور آپ, بیکاز کیٹ وِنسلٹ از این امیزنگ ایکٹریس, صبا قمر از این امیزنگ ایکٹریس,
तो आई एम श्योर जब वो नरेट करेंगी, जिस टोन में नरेट करेंगी, फन पूरा वो फनी हो जाएगा, वो शुगल में एक बात हो जाएगी. अब इंस्टा स्टोरी पे वो तो टोन तो नहीं ना पता चल रही, नहीं. वो तो ये आ रहा है. तो मैं ये सोच रहा था कि फॉर एग्जांपल आप कल दीपिका पादुकोण से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस तरह की इंस्टाग्राम स्टोरी लगाएंगी, या आलिया भट्ट से अगर आप एक्सपेक्ट करें, या ऐश्वर्या राय लगाएं, या करीना कपूर स्टोरी लगा रही हैं जी, आई हैड अ सिविल केस. बात बताऊं कि नॉट at all related to Sabha Kamar or Deepika or Alia Bhatt or any of these people that you have spoken about. But when I look at my Instagram feed now, most of our actors and actresses I feel now are trying just too hard for eyeballs and for likes and for attention on Instagram. उनकी अगर आप stories देखें और वो, and this is no one person in particular, बट देख के लगता नहीं कि कोई सोच के कोई कंटेंट लगा रहा है या सोच के बना रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है. ऐसा लगता है जैसे कि हर बंदे को ना एक भाग दौड़ में, वो एक रेस में लगा हुआ है कि मैं किस तरह ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करूं बाय पुटिंग अप लाइक समथिंग दैट विल जस्ट गेट मी अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड यू नो फीडबैक फ्रॉम माई फैंस. ऐसा लगता है जैसे हर बंदा एक दौड़ में है अ लॉट. और अब लॉन सीजन शुरू हो रहा है हसन. आई हैव सीन सम ऑफ द अगलीस्ट लॉन ever in my career on Instagram worn by some of our A-listers, and I'm like, what the hell are these people thinking? Is there no quality check? Yeah, making money, but डायरिया लिखने से ज़्यादा मैं तो ये सोचती हूँ कि यार इतने पैसे कमा रहे हो, इतनी choices हैं, थोड़ी सी क्वालिटी कंट्रोल कर लो. I mean, A-lister भी अच्छा नहीं लग रहा वो पहन के. ऐसे लग रहा है जैसे कि खुदा अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के पूरी इंडस्ट्री को फैशन भूल गया है बिल्कुल. तो यार आप आवाज उठाए ना. मैं यही मेरी आवाज़ है. नहीं, आप खुल के इस पे horrendous clothes. ये तो चले एक और टॉपिक आ गया, चले इससे आगे चले. ये इस टॉपिक पे आप बात करें. horrendous. क्या वजह है? क्या वजह है? इसलिए कि वजह ये कि कोई शोज नहीं होते, कोई क्रिटिक नहीं हो रही, फैशन क्रिटिक नहीं हो रही. अब नहीं, आप हैं, आप जैसे और भी जर्नलिस्ट हैं, आप लोग क्यों नहीं क्रिटिक नहीं कर सकते ना? लेस कि कोई देयर आर नो शोज टू क्रिटिक. आप तस्वीरों पर क्रिटिक नहीं कर सकते. नहीं, तो जो आपकी वो आ रही हैं, क्या कहते हैं उसको, लॉन क्या कहते हैं, कलेक्शंस. तो कलेक्शंस पे आप लोग क्यों नहीं क्रिटिक करते हैं? जो बहुत बुरी होती है हम करते हैं, मतलब फर्क नहीं पड़ता भी है. अच्छा, इसमें दो बातें अब मैं चाहूंगा कि आप रहनुमाई करें. क्या जो लार्जर पब्लिक है उनको ये प्रिंट्स और ये सारी चीजें पसंद आ रही हैं? आ रही हो सकती हैं यार. ये एसेंशियली वही बात होगी ना कि जब हम ड्रामा देखते हैं तो मैं और आप तो कह रहे हैं यार ये नहीं है, तो जो लार्जर ऑडियंस है उसको पसंद आ रही है, तो ड्रामे वाले कहते हैं यार भाड़ में जाए, बनाओ और पैसे कमाओ. लेकिन अल्लाह का शुक्र है जैसा हमारा थोड़ा बहुत एक सुनी जाती है ड्रामे को भी लेके, मैं भी ये चाहूंगी कि लॉन और फैशन को भी लेके थोड़ी बहुत सुनी जाए. जहां आपको बदसूरत कपड़े नजर आए वो मसला क्या कपड़ों में? There's too much happening. The colors are bad. There's too much happening in the styling. एक तो पहली बात तो ये है कि can we just move out of the 72 piece लॉन का जोड़ा. लॉन की खूबसूरती ये थी कि भाई टोटे निकलते हैं. अगर आप एक खोलें, एक वो ट्रेजर बॉक्स जो आपको मिलता है उसको आप खोलें तो उसमें से टोटे निकल रहे हैं, और गैंजा के टोटे निकल रहे हैं, फिर लेसों के टोटे निकल रहे हैं, फिर जनाब कॉटन के टोटे निकल रहे हैं, फिर एम्ब्रॉयडर्ड पीस निकल रहे हैं, फिर एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट है, फिर एम्ब्रॉयडर्ड बैक है, फिर एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव है. अब एम्ब्रॉयडर्ड लेफ्ट स्लीव है और एम्ब्रॉयडर्ड राइट स्लीव है. स्लीव के आगे का कफ है, फिर हेम लाइन नंबर 1, हेम लाइन नंबर 2, हेम लाइन नंबर 3. गर्ल्स बी क्रिएटिव, पुट नंबर 3 फर्स्ट एंड नंबर 1 एट द एंड. दिस इज योर क्रिएटिविटी. फिर नेक लाइन है, फिर नेक लाइन के ऊपर एप्लिक है. अब दर्जी 5-6 हज़ार रुपये ले लेंगे इसको करने के. यू नीड टू हैव लाइक एन IQ ऑफ 180 टू सिट डाउन एंड फिगर इट आउट. और अगर वो तस्वीर गुम जाए आपसे जो कैटलॉग के ऊपर होती है तो कोई दर्जी, कोई माइकल लाल नहीं है जो ये सूट. मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है. अभी मैं जेलम में था, शादियाँ वादियाँ हो रही, तो मैं बैठा हुआ था एक जगह किसी की तरफ, उनका दर्जी कब दे के गया. आई किड यू नॉट, ये असल वाक़या है. दर्जी ने दुपट्टे की कमीज सी थी, इसलिए कि नहीं समझ आई होगी. उसको नहीं समझ आई. नहीं. और फिर वही डिस्कशन हो रही थी, तस्वीर नहीं देखी, तस्वीर में तो यूं था, तो ये यूं था. तो उसने कहा अच्छा मेरे से गलती हो गई. तो वो 10-15 हज़ार रुपए का सूट था, वो गया और दर्जी को जाहिर है आपने उसकी वो तो देनी है, आपने मजदूरी उसकी देनी तो है. 15-20 हज़ार रुपए की फटकी पड़ी. साल क्या हुआ कि डिजाइनर्स जो हमारे हैं अनोखे, दे टुक इट अ स्टेप फर्दर.
पहले तो ये 72 पीस शर्ट बनती थी ना कि उसके टोटे 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 बन के जिक्सो पजल। पिछले साल उन्होंने 72 पीस दुपट्टा भी साथ दे दिया। मतलब मैंने खोला, देयर इज नो दुपट्टा, लीरें निकल रही हैं। मैं कहा व्हाट द हेल इज हैपनिंग, ये क्या लीर है दुपट्टा? नहीं, पता चला उन लीरों को आपने जोड़ना है, लीरों को आपने जोड़ना है, उन लीरों को जोड़ के आपने दुपट्टा बनाना है। तो वो ये क्यों कर रहे हैं? कॉस्ट इफेक्टिव है उनके लिए, क्या है वजह? नहीं, उनको तरफ उनके दिमागों में है कि हम बड़ा कोई क्रिएटिव कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उन औरतों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है करने को, वो इतना अपने आप को केपेबल फील करेंगी जब ये जोड़ेंगी बैठ बट के। दिस इज ओनली डिजाइनर लॉन, नॉट योर ब्रांड वाली लॉन, क्योंकि ब्रांड वाली लॉन में मेरे ख्याल, मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता नहीं, ब्रांड इज relatively simpler, thank God. Like if you go to a khadi, good ones I will mention, if you go to a khadi you can get a two piece. लाइक सना सफीना, You there's can an get idea, और ये जो सना सारे सफीना ने भी काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दिए मगर नॉट सो मच, मगर उन्होंने भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं। मगर ये है कि इफ़ यू गो टू Ideas, I खादी think, और यू गो टू गुल अहमद भी ठीक है, इफ़ यू गो टू लाइक अ निशात, आपको 1 पीस 2 पीस मिल जाते हैं यहाँ पे। अच्छा ज़माना था यार, आप एक कमीज़ खरीदते थे, साथ सफ़ेद शलवार लेते थे, दुपट्टा लेते थे, यू वर गुड। नहीं तो कॉम्प्लिकेट किसने किया? उनके नाम क्यों नहीं ले रही हैं आप? मैं नहीं लूँगी, वजह? मैं नहीं लूँगी, दोस्त हैं आपके साथ? मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो फिर नाम मैंने नहीं, मैं नहीं लूँगी, फ़ायदा नहीं। ड्रामों के तो हम नाम लेते हैं, डायरेक्टरों के हम नाम नहीं, लेते नहीं, हैं, एक्टरों के हम नाम लेते हैं। यहाँ पे आप कह रही नाम नहीं, तो मैं ठीक है, मैं आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन ये बात सही नहीं है। ना खुल के बात करनी चाहिए आपको। जहाँ पे खुल के बात करने का जिक्र आता है वहां पे हम चलेंगे मतीरा और चाँद फतेली। मैं वापस सभा के बारे में छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा। आई होप कि मेरी बात किसी की दिल आजारी नहीं हुई। ऑफ कोर्स ये बड़ा एक रियल Said with love ना कहना, हाँ, आपने I अपना तक said खिलाफ with कहना। love, मुझे लगता है कि Utmost love। स्टार्स की थोड़ी सी ना एक वो होनी चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ एक मिस्टेक होनी चाहिए, हाँ, एक थोड़ा सा मतलब अगर वो ये कहते हैं आई हैव बीन रियली अनवेल तो दैट वुड हैव बीन या फाइन। फूड पॉइजनिंग हो गई हाँ, है, food या कुछ इसका डिहाइड्रेशन हो गई हाँ, है, कोई इस तरह का समथिंग एलिगेंट, हाँ, कोई ये कि मैं स्टार्स के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते इस तरह की चीजें। नॉट के ठीक है। अब ये अब उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो और मायूब लगेगा, समझ नहीं आ मेरी बात। तो ये कि क्योंकि स्टार्स की इमेज होती है ना, आई होप कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख पा रहा हूँ। आपको कैसा लगा? आप And you're actually saying this as a loving fan. मैंने हाँ एज अ लविंग फैन में कह रहा हूँ कि यार कि मैं, और मैं ये नहीं कि सभा की, मैं अगर कल को शाहरुख खान को इस तरह का मैं बोलूंगा यार, मैं शाहरुख खान के बारे में यार, मैं एक ऑरा है एक शाहरुख खान का, एक जैसे स्टैचू। आपने एक दफा कहा था कि मुझे ना अच्छा लगे कि शाहरुख गालियां निकाले। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता गालियों में। मैं फवाद का भी बोला था कि यार गालियां नहीं अच्छा लगता। एक स्टार का एक ऑरा होता है, एक सुपर स्टारडम होता है। अब सलमान खान गालियां देना शुरू कर देगा ओटीटी पे तो वो बात नहीं रहती। स्टार्स, सुपरस्टार्स नीड टू बी अनटचेबल। Yeah. मेरा ओपिनियन है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि सभा का अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था या नहीं। मतीरा और चाहत फतेह अली खान गए मतीरा के शो पे। जी, थोड़ा सा सीरियस मैटर भी है, बहुत सीरियस मैटर है मेरे ख्याल से, क्योंकि मजाक में बातें हो जाती हैं। तो और फिर उनकी एक वीडियो आई जिसमें चाहत ने मतीरा का हाथ पकड़ा है, देयर इज अ हैंडशेक। चाहत ने उसको इनिशिएट किया, फिर उन्होंने कहा जी पिक्चर, तो मतीरा ने कहा ओके। तो फिर चाहत ने उनका हाथ पकड़ कर फिर उनकी कमर पे हाथ रख के तस्वीर खींची। and she was, yeah. इसके बाद मतीरा की एक वीडियो आई और उन्होंने कहा No, this was really bad because जिस तरीके से वो वीडियो, एक तो मुझे पता नहीं था क्योंकि इधर हमारी टीम के कैमरास थे, उन्होंने वीडियो वहाँ से बनाई जो बेसिकली अलाउ नहीं होता। दूसरी बात, मी बीइंग अ वुमन, yes, I was very uncomfortable क्योंकि ये मैं तरीके नहीं करती, मेरी एक आदत नहीं है लोगों को गले लगाना और ये सारी चीज़ें, और उस चीज़ में आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। उन्होंने ये अगर देखी भी तो इन्होंने ये पोस्ट क्यों करी बगैर मेरी परमिशन, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि मैं आई वॉज अनकम्फर्टेबल इन दिस एंटायर सिचुएशन, एंड अगर चाहत फतेह अली खान ने ये वीडियो बना ली थी तो उनको ये लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी कंसेंट के बगैर ये वीडियो रिकॉर्ड हुई। उनकी किसी टीम से कोई बंदा रिकॉर्ड कर रहा था और मुझे नहीं पता चला। फिर उसके बाद मतीरा को तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी के क्या मतलब है, आपने सवाल भी ऐसे पूछे, ये किया वो किया आपके शो। नहीं, बहुत बुरी बातें हैं उनके साथ। उनके इंस्टाग्राम पेज पे जहाँ पे उन्होंने ये कमेंट लगाया, उस पे बहुत बहुत मायूब लोगों ने कमेंट किए कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो वो बैकलैश था। तो उसके बाद फिर मतीरा ने एक उस कमेंट भी किया, जवाब दिया। उन्होंने लिखा, इट्स रियली सैड हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू मी व्हेन आई एम रूड, दे से I'm being rude, and when I am respecting him because he's older than me,
माजरत के साथ के अंग्रेजी के काफ़ी यहाँ पे वो हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बिकॉज ही इज़ ओल्डर देन मी एंड इफ समवन टचेज यू आई डिडंट, सॉरी मतलब अंग्रेजी के मुझे माफ़ कर, मैं दोबारा पढ़ता हूँ. इट्स रियली सैड हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू मी व्हेन आई एम रूड, दे से आई एम बीइंग रूड, एंड व्हेन आई एम रिस्पेक्टिंग हिम बिकॉज ही इज़ ओल्डर देन मी, and if someone touches you I didn't expect it because people don't do that. I was shocked and I thought he would not post the video but he did. It's sad that people think I don't have a heart and I am a robot. Crossing boundaries is never okay. This was very uncomfortable moment for me and I just wanted to leave the place. Yeah. इसके बाद चाहत फतेह अली खान ने एक वीडियो पोस्ट की जी. और उन्होंने कहा कि मतीरा ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है हरास करने का. हकीकत ये है कि वो मेरी मिन्नतें करती रही है कि मेरे शो में आए, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से उसका शो चल नहीं रहा है. ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है जी, मैं जी जाता हूँ. और जो असल बात है, हकीकत है, वो ये है कि ये मतीरा का शो नहीं चल रहा. 4 महीने से मुझे कह रही थी. 4 महीने से मेरे पीछे पड़ी थी, मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं इसको शो पे आऊँ और आई एम गोना सेंड हर अ लीगल नोटिस. मैंने अपने लॉयर से, अपने सोलिसिटर से बात कर ली है, तो ये भेजा है उन्होंने अभी तक. उन्होंने कहा जी कि मैं इसको आई विल टेक इट अप, आई टेक हर टू कोर्ट. और जहाँ तक वो कैमरे की बात है तो वो हम सारे जो हैं, आप वो तो कैमरा था, मेरी टीम बना रही थी. उन्होंने कहा कि उनकी ही टीम बना रही थी. कहते मैं तो टीम के साथ नहीं आता, मैं अकेला ही आया था, उन्हीं की टीम ने बना के मुझे दिया, मैंने लगा दिया. तो क्या आप तबसरा करना चाहिए? मैं तबसरा ये करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि मथीरा इज़ एब्सोल्युटली राइट. शी वाज विजिबली वेरी अनकंफर्टेबल इन दैट क्लिप और उसमें वो स्क्वर्म कर रही थी बेसिकली. शी डिडंट वांट टू मेक दैट फिजिकल कांटेक्ट. और ठीक है, उन्होंने आपको शो पे बुलाया, आपको इज्जत दी और उनके सवाल भी बोल्ड भी होते हैं, नॉटी भी होते हैं, हर चीज़ होते हैं. आप ये जानते बूझते उनके शो में आए हैं. दैट स्टिल डज मेक गिव्स यू एब्सोल्युटली नो राइट टू क्रॉस अ लाइन. और लाइन मुझे ऐसे विजुअली लग रहा था कि क्रॉस हुई है. You're in somebody's space. I mean, man or woman, you're in her space and she's uncomfortable. और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी लेजेंड. उन्होंने कहा नहीं मैं अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई. एंड शी मूव्ड अवे. और कोई और भी है, 1-2 और इंसिडेंट्स भी ऐसे थे. आपने बिल्कुल सही कहा कि मतीरा अगर एक शो करती हैं और उनकी एक बोल्ड इमेज है और वो बड़ी आउट देयर हैं और नॉटी सवाल भी करती हैं और बहुत सारे इस तरह का मतलब लाइंस ब्लर हो जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्लिप उनका देख रहा था वीना मलिक के साथ, वो उनको टॉर्च गैस करानी थी. चाहत के साथ भी उनका एक कुछ इस तरह का था, थूक के रेफरेंस से कुछ चीज़ थी. तो ये मतीरा के शोज़ में होता है, ठीक है. इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मतीरा की पर्सनल स्पेस को इन्वेड किया जाए. एब्सोल्युटली. मैं इस बात की बिल्कुल आपसे अग्री करता हूँ कि इसका ये किसी को हक नहीं है कि वो मतीरा को उनकी मर्जी के बगैर छुएं, या जैसे जब शाहरुख उन्होंने चाहत ने उनकी कमर पे हाथ रखा, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए. नहीं. लेकिन जहाँ पे हम ये बातें कह रहे हैं कि मतीरा इज सो बोल्ड एंड यू नो एंड पहले भी हमने उनको देखा है कि कोई भी स्टांस अगर पब्लिकली उन्होंने लेना हो तो वो बड़ी दबंग है, उनको कोई रोक नहीं सकता. और जितना मतीरा का एक्सपीरियंस है ऑफ बीइंग ऑन टेलीविजन, ऑफ होस्टिंग शोज, इट्स बीन ईयर्स, मैं डेकेड्स. मतलब मतीरा को मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तब से मैं देख रहा हूँ मतीरा को. उनका बड़ा तजर्बा है और उनका वन वुड एक्सपेक्ट कि यार इस इतने एक्सपीरियंस के बाद इतना ठहराव है कि अगर उनके साथ कोई चीज़ गलत हो रही ना, शी वुड स्टॉप, पुट एन एंड टू इट इमीडिएटली. ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम समबडी लाइक मतीरा कि यार कि इन दैट मोमेंट जब आपके साथ हो रहा है, ठीक है मैं किसी न्यूबी को ये बोलूँ यार कि मैं ये नहीं कह रहा कि मतीरा फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ का, ये सिर्फ मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा अच्छा होता कि जब वो वीडियो बन रही थी और जब हो रहा था तो मतीरा उसी वक्त उनको नहीं. उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि वीडियो बन रही है. अरे यार वीडियो देखें, वीडियो बने ना, बात ये नहीं कि वीडियो बने, मतलब सेट पे बात ये है कि चाहत फतेह अली खान ने उनकी पर्सनल स्पेस इन्वेड की. यही बात है ना, उनकी कमर पे हाथ रखा, उनका हाथ पकड़े, ऐसे किया. तो प्रॉब्लम किस चीज से, इस बात से है या इस बात से कि इसकी वीडियो बन के लगी? दोनों से. मेरे ख्याल में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चाहत फतेह अली खान ने उनकी पर्सनल स्पेस इन्वेड की. तो अगेन जो मैं ये बात कह रहा हूँ वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मतीरा बीइंग समबडी हु इज you know unabashedly very open about stuff and you know is somebody who doesn't shy away from taking a stance. And पहले भी हम देख चुके हैं बड़ी बार, multiple times she comes out and she puts a very strong front. तो वो कब फिर हमारी इस पोजीशन में होने के बावजूद अगर वो इसको पुट एन एंड नहीं कर सकी तो इसकी क्या वजह है?
इसकी वजह वही है जो कि कोई औरत जब हरास हो रही होती है उसकी जो वजह होती है कि समटाइम्स इन द मोमेंट यू जस्ट कांट अच्छा, अब आप ये जो हरास वाला लफ्ज इस्तेमाल करें, क्या ये वाकई में हरासमेंट है? I think so. I would call this harassment because you're taking advantage of a woman who you feel is so bold that she'll be okay with it, A. And secondly, maybe आपको लग रहा है कि ये एक formal space है, यहाँ ये कुछ बोल नहीं सकेंगी, तो मेरे ख्याल है इतना उन्होंने भी शायद सोचा ही ना हो. मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर मतीरा उनसे XYZ तरह के सवाल पूछती हैं, ठीक है, जो आप कह रही हैं नॉटी है इस तरह का, फिर उसके बाद चाहत फतेह अली खान उनसे हाथ मिलाते हैं, तो वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन कि यार के मतीरा ने जो किया वो सही है लेकिन चाहत ने उनकी कमर पे हाथ रखा? I haven't seen the interview, so I don't know what kind of questions she asked Chahat Fateh Ali Khan. But मैं आपको सुनाऊं ऑफ कैमरा? I wouldn't put a but to it. मैं ऑफ कैमरा आपको सुनाऊं? नहीं, दो चीजें हो जाती है ना हसन, two wrongs don't make a right. I'm sure उन्होंने पूछे होंगे ऐसे सवाल, पूछे होंगे, मगर two wrongs don't make a right. अब मैं तो आपकी बात से एग्री करता हूँ, बस यही है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आई वुड एक्सपेक्ट समबडी लाइक अ मतीरा इन हर पोजीशन, बिकॉज अगेन एक तो होता है ना कि जैसे आप कह रही खवातीन फ्रीज हो जाती हैं, है ना? बट पता नहीं क्यों, शायद मैं आई एम इन द रॉन्ग, मे बी आई एम इन द रॉन्ग, बट मेरी ये एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम समबडी लाइक अ मतीरा जिनका इतना तजुर्बा है और जिन्होंने इतना काम किया इस इंडस्ट्री में, इतने शोज किए हैं. I wouldn't put it like that. I wouldn't say that, you know, ये इतनी bold है, इतनी strong है, इतनी experienced है, she should have put a stop to it then. I wouldn't put it like that. Maybe she thought. But why aren't we empowering our women to put an end to it? Why are we okay with women being harassed and then later on us saying कि यार कि अच्छा चलो हुई? Why aren't we telling? Empower करें, आप जरूर होना चाहिए, but we're not talking about whether women should be empowered or not. What we're talking about was कि it's related, ना, it's interlinked. What I'm asking is कि यार how do we make this happen? कि यार कि अगर एक औरत, मतीरा को छोड़ दें आप, कोई भी औरत अनकंफर्टेबल फील कर रही है उसी टाइम पे बोले, ये एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि how do we make it happen? इसको करने के लिए हमारी लड़कियों को, खवातीन को, औरतों को इतना हम एम्पावर कर दें. talking about it, that if any girl feels that she is being compromised in any way, if her personal space is being compromised, or she's uncomfortable in somebody's company, or she's uncomfortable by the words that they are saying or the conversation they are having, she should put a stop to it right. बहुत सारी खवातीन डरती हैं. हाँ, तो ये बात करने से डरती. मैंने एक बार एक इवेंट पे देखा, एक चीज देखी, वो इट्स रिमेन स्टक विद मी. एक सिंगर थे, वो निकले, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो वो मैं देख रहा था, एक सिंगर थे, तो ना अ ग्रुप ऑफ विमेन वांटेड टू टेक अ पिक्चर विद हिम. तो उनमें एक जो खातून थी, उन्होंने सर पे स्कार्फ लिया हुआ था, बट शी वांटेड अ पिक्चर विद द सिंगर. तो उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, कहना है प्लीज़ टेक अ पिक्चर, ये वो. तो सिंगर भी अपने जैसे होता है, निकल रहे थे वो रश में, तो उन्होंने ना अपना हाथ उन खातून पे ऐसे किया, खातून ने फौरन यूं किया, even though she was wanting a picture with the singer, but all of a sudden she went like no, please don't touch me. And I was like यार ये एक सेकंड का वो था कि एक सेकंड पहले वो कह रही थी कि I want a picture, and the moment she realized that she was uncomfortable, she put a stop to it. And फिर वो पिक्चर नहीं हुई and the singer walked away. And मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगर, अब आप ये कहेंगे सिंगर ने हरास, प्रॉबेबली वो चलते हुए जा रहे थे, तेजी में होता है, आप पिक्चर ले रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल सिंगर ने शायद इतना सोचा था. लेकिन द फैक्ट कि ये चीज हुई मींस कि यार I wish that every woman was as bold and emancipated and as like quick thinking, a quick thinking. No, but some what I'm saying is that for her it was a natural reaction. And what I'm saying is it wasn't perhaps कि यार कि she thought emancipated है. It's great. It's just that it's coming from somewhere, na? It's coming from somewhere. No, it's just that she felt unwell. Because it's part of her personality that उन्होंने एकदम react किया. हर बंदे की personality ऐसी नहीं होती है reactive. हर बंदे की मगर होनी चाहिए. So that's what I'm saying. ये मेरी एक expectation है मतीरा से. बाकी इस बात की तो कतन कोई इजाजत नहीं है कि आप किसी को भी किसी की मर्जी के बगैर, होता है ना कभी आप पिक्चर खिंचा रहे हो किसी के साथ, आप रख लेते हैं, कभी हो जाता है, ये सोचते हुए नहीं क्या. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इज इट एक्चुअली हरासमेंट और नॉट, यू नो, दीज थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि हरासमेंट भी एक बहुत बड़ी एलिगेशन है और एक बहुत सेंसिटिव और एक सीरियस मैटर है.
So how do you decide کہ یار کہ اس طرح سے کسی کا رکھنا؟ It's how the woman feels. It's how the woman feels. If she feels that she's been harassed, then she's been harassed. If she feels کہ یار بندے سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے, it's fine. باڈی لینگویج بڑی چیز بتا دیتی ہے. گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ایسے تو نہیں سیکھتے پھر, آئی مین پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ نیت کیا تھی انسان کی. بہرحال وہ بھی ایک افسوسناک تھا جو اٹ واز این انکمفرٹیبل واچ. You could tell that she was uncomfortable. And then the comments that came on her post were also very, very bad. دیکھیں چاہت فتح علی خان کو ایک بار پہلے ہم نے اسٹیج پہ دیکھا تھا مہوش حیات کے ساتھ, بالکل بڑی وہ انکمفرٹیبل ایک وہ بھی سینیریو تھا, جی, اور مہوش جسٹ واکڈ اوے. walked away. آپ کو یاد ہوگی وہ کلپ ہم نے I think لنڈن میں کوئی تھا ان کا, لنڈن میں شو تھا, آئپا ایوارڈز تھے یا کچھ تھا, تو اس کے اوپر یہ ہوا تھا. تو اگین اف یو ار انوائٹنگ somebody like a چاہت and then if you're اگین ان کے ساتھ اس طرح کے سوال جواب ہو رہے ہیں, یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ از واٹ آئی ایم سیئنگ ٹو بیٹر ہینڈل دا سچویشن. خوشحال خان کا باکسنگ کا میچ ہوا, جی ہوا, اور وہ جیت گئے, بہت خوشی ہوئی. خوشحال, پراؤڈ آف یو, ویل ڈن, گریٹ ورک, گریٹ جاب. اور وہاں پہ ہم نے دیکھا سحر خان تھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ہانیہ عامر. مجھے نہیں پتا تھا ان کی اتنی دوستی ہے. کن کی؟ سحر کی اور خوشحال. اپیرنٹلی سحر اینڈ خوشحال آر ڈوئنگ اے ڈرامہ. ہاں, اوکے, which apparently is a Ramzan drama for Green. I'm not too sure. اوکے. انفارمیشن آپ لوگوں کو سے تھکی بھی نہیں تھکی ہوئی انفارمیشن ہوتی ہے, بٹ یہ تو جو ہم نے اپنی آنکھوں سے ویژول دیکھے. سحر خان تھی, انہوں نے کافی کنگریچولیٹ کیا, بلکہ ہاں ہاں سحر تھی, سحر نے ویڈیو بھی لگائی. علی رضا تھے ہمارے دوست, علی رضا ہمارے دوست تھے وہاں پہ, واقعی میں ہمارے دوست بن گئے علی رضا. ہانیہ عامر تھی, ہاں ہانیہ بھی تھی, رمشا خان تھی, جی, اور ایک بڑا زبردست حگ ہم نے دیکھا بٹوین حمزہ سہیل اینڈ خوشحال خان. یہ نہیں میں نے دیکھا. حمزہ سہیل بھی تھے وہاں. اوکے, یہ تو بڑا اسٹار اسٹڈڈ تھا. تو ابھی آپ نے کہا کہ دو تو لوگ تھے, میں نے کہا دو کہاں سے لوگ تھے, اتنے سارے تو لوگ تھے. اوکے, تو کیا آمنا کہنا چاہیں گی آپ اس پر مسرت موقع پر, جہاں کہ ہمارے بوائے نے میچ بھی جیتا اور جہاں پہ ان کے دوست بھی اکٹھا ہوئے؟ ہاں مجھے اچھا لگا, اچھا لگا یار. آپ کتنے جنیرک سی اسٹیٹمنٹ. کیا میں کہوں, اچھا لگا, اس کے بیونڈ کچھ بولیں. مجھے اچھا لگا کہ یو نو یوزول سے ہٹ کے کوئی چیز ہوئی ہے, باکسنگ کا میچ ہوا ہے, فین ان کے دوست آئے ہیں وہاں. میں کیا میں بولوں اس کے علاوہ, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جوڑیاں بنتی ہیں. یہ بولیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشحال خان نے اچھا ٹرین کیا اپنے آپ کو اور انہوں نے میچ جیتا, یہ بڑی خوشائند بات ہے. ایک ایکٹر نے بریک لے کے, میں نے میچ دیکھا نہیں اور میرا باکسنگ سے قطعاً کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں پہچانوں کہ یہ ریئل ہے یا آرکسٹریٹڈ ہے. آلدو ابو سارا دن WW وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہاں, جس میں سارے, ہاں ابھی بھی دیکھتے ہیں, جس میں سارے وہ ڈرامے والے ریسلنگ میچز ہوتے ہیں جو کہ پری ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتی. میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا جب ہم نے اسکوائر ٹیبل کیا تھا, تب خوشحال نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ٹرین کر رہے ہیں, اس کو کافی ٹائم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ٹرین کر رہے ہیں اتنا سیریسلی اور اتنی محنت کر رہے ہیں, اور مجھے تب کافی لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ خوشحال بڑے سیریسلی اپنے باکسنگ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, تو اس میں محنت گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن خوشحال اٹھے. اور وہ کیسے کر رہے ہیں بٹوین ہز ریلی انٹینس اسکیڈول, آئی ڈونٹ نو. آئی تھنک ہی ٹوک اے بریک آفٹر فنشنگ دنیا پور, اور اس کے بیچ میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر. اینڈ مسٹ آلویز اپریشیٹ اینڈ مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے آرٹسٹ, ہاں, جو کہ اپنے کور جاب سے ہٹ کے کوئی اسپیشلی کمپیٹیٹیو اسپورٹ اس میں انہوں نے اپنا حصہ لیا اور جیتے. اس سے زیادہ اچھا لگا جتنے لوگ ان کو سپورٹ کرنے آئے. ہاں, اور پھر یہ کہ یار کہ جب بتائیں کون کون ان کی جوڑیاں بنا سکتے ہیں آپس میں لوگوں کی, کیا مطلب جتنے لوگ تھے وہاں پہ جوڑیاں کیسے بنائیں؟ ویسے ہی خوشحال اور سحر, خوشحال اور سحر, اچھا, اور حمزہ اور رمشا, اوکے, اور علی رضا. یہ آپ جوڑیاں بنا رہے ہیں؟ آپ نے کہا پیئرز میں بتاؤں تو میں نے آپ نے علی اور سحر کیوں نہیں کہا ہے؟ علی اور سحر, اور حمزہ اور رمشا کیوں نہیں کہا؟ میں نے حمزہ اور رمشا ہی کہا ہے. اوکے اوکے, آپ کیا چاہتی ہیں میں کیا کہوں؟ مجھے نہیں پتا. آپ سوچ علی اور سحر, ہانیہ بھی تو تھیں. ہاں, علی اور ہانیہ. علی, آپ نے یہ لو جی, حسن صاحب نے یہ 3 جوڑیاں بنا میں نے کہا, آپ نے مجھے کہا کہ پیئرز بنائیں. ہاں, تو میں نے پیئر بنا دیا. آپ نے کیا پیئر بنائے؟ میں نے کہا خوشحال اور سحر ایک جوڑی, حمزہ اور رمشا 2 جوڑی, کوئی ان کا آپس میں اس طرح کا کوئی, اور علی اور ہانیہ. اور علی اور ہانیہ آپ نے دیکھے تینوں کے ایک دم بیٹھے بیٹھے آپ نے شروع آپ نے, میں نے نہیں, آپ نے مجھے کہا تینوں کو پیئرز میں بتائیں. ہاں, سب کو پیئرز میں, تو میں نے آپ کو پیئرز میں بتایا. زبردست.
तो दूसरी अच्छी बात यह है कि यार कि उनके दोस्त आए वहाँ पे, एकदम मजाक हो रहा है, कोई प्लीज इसका कोई मकसद नहीं है इस बात का, बट अच्छा लगता है कि हमारे एक्टर्स जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कॉलीग्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आजकल तो यार बहुत इंस्टाग्राम पे लोग सपोर्ट करें एक दूसरे को। अच्छा, हाँ, कौन किसको सपोर्ट? मैंने कहा ना खुला, बिल्कुल ऐसे खुला, हर करें यार, सपोर्ट करें। हाँ। तो ये अच्छा था, दिस वाज गुड, एंड एक्टिंग से हटके और अवार्ड से हटके और रेड कार्पेट से हटके भी एक्टर्स के जो होते हैं इवेंट्स, उसमें मेरा तो बल्कि फिरोज और राहिम की फाइट में आ रही है ना वो भी, बड़ा मेरा इंटरेस्ट है उसमें भी। आप चले जाए यार लाहौर उसके लिए। अच्छा, एक्सपो पे, तो मैं उसका भी बड़ा मुझे इंतजार है बेसब्री से कि क्या होगा। ठीक है। एक अमेरिकी खातून है, वो आई हुई है पाकिस्तान जी, उनका नाम है ओनिया रॉबिन्स। ओनिया उनीजा, ओनिजा जे साइलेंट है ना। उन्होंने तो मैंने देखा कि उन्होंने उनीजा बोला अपने आप को। ओनिजा बोला है, उनके दो स्पेलिंग्स आ रहे हैं ना, ओनिजा भी है और ओनिया रॉबिन्स भी आ रहा है। A black woman, जी, 33 year old, she's 33, really? apparently that's what reports are saying. Doesn't look like 33 because उनके बेटे की मैंने आज स्टेटमेंट देखी है, who seems like in his 20s. Older, पता नहीं क्यों आ रही है फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स। Who said कि my mother has ये allegedly a mental bipolar उनको disease है। Disease माला जी, is bipolar is it a disease? yeah, it's a condition. Bipolar condition है उनको। ओनिया रॉबिन्स आई जी अक्टूबर में कराची। हैं? जी, नहीं ये क्या बात में आई थी, इनको आई हुई अक्टूबर से आई हुई है अपेरेंटली। मैं तो न्यूज़ रिपोर्ट ही पढ़ रही हूँ, मैंने तो उनसे मिली नहीं हूँ। अभी आई है भाई? अभी नहीं आई, अक्टूबर में आई है। इमिग्रेशन पे बात हो रही है, जिना इंटरनेशनल की बात हो रही है। अब तो वो गार्डन में कब से रह रही हैं उनके अपार्टमेंट के बाहर। फिर उन्होंने कहा मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, मेरे सब कुछ। क्या बात कर रही हैं आप यार? हाँ, ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं आई। ये 2 दिन आपने मेरे ख्याल में फोन खड़काए अपने ये 2 रिपोर्टर दिन फ्रेंड। नहीं, ये सारी मैंने शायद स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है इसका, न्यूज़ रिपोर्ट। फिर आप बताएं, आप सही वाकया बता रही हैं। न्यूज़ रिपोर्ट मेरी का इन्फॉर्मेशन मैंने के लिया मुताबिक तो वो अभी इमिग्रेशन से वो आई हैं और वो लड़का उनको नहीं मिला और फिर ये सारे पंगे हो गए। नहीं जी, डिस्पाइट बीइंग अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन शी ट्रैवल्ड टू कराची ऑन अक्टूबर 11th। किसने लिखा है? दिस वाज आई थिंक आइदर डॉन और ट्रिब्यून। हाँ, दिस वाज वन ऑफ द, मतलब देखे मैंने ऐसे तो नहीं स्क्रीनशॉट लिया, लेकिन लोग एयरपोर्ट पुलिस भी उनसे तंग थी, सिक्योरिटी फोर्सेस भी तंग थी। मैंने तो उनकी वीडियो देखी है, वो बाहर आनी थी। अब तो वो कह रही है मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, फिर मेरे ख्याल में ये हुआ है कि उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की है, तो ये एयरपोर्ट का सारा मामला हुआ है। हाँ, उनको उनके पास पहले नहीं, वो निकली हैं पहले, वो उस बंदे के पीछे गई हैं जिसका नाम था निदाल अहमद मेमन, 19 साल का बच्चा, जो ऑनलाइन इन दोनों का अफेयर चला ऑनलाइन, जिस खातून के 2 बच्चे भी हैं और जवान, उससे बड़े हैं। हाँ, उससे बड़े जवान 2 बच्चे हैं। तो वो जब पहुंच गई कराची तो उसके बच्चे के माँ बाप ने कहा कि तू नो वे, और वो घर पहुंच गई और अपेरेंटली वहाँ पे उनके पैसे ख़त्म हो गए सारे, वीज़ा भी उनका एक्सपायर हो गया। तो यूएस कॉन्सुलेट से 2 लोग गए उनको समझाने का, मैं तो नहीं जाऊँगी। क्रेजी सी चीज़ें हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा मुझे $1 लाख दो, फिर उन्होंने कहा मुझे हफ्ते के $5,000। आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मैं कराची की सड़कें, हाँ, उन्होंने कहा वो इलेक्शन लड़ने, ये हो गया ना। आज उन्होंने कहा है कि जी कराची का बहुत बुरा हाल है, ये थिंग्स नहीं। और फिर उन्होंने शिपा साहब को कहा कि यू टॉक टू मच, प्लीज स्टॉप। You talk too much. नहीं उन्होंने कहा दैट्स इट, लाइक पुट एन एंड टू इट। तो शिफा साहब ने कहा हाँ ये मेरी बात में सही कह रही हैं। Yes, yes, I'm saying. ये भी देखे, यही मेरी बात की तारीफ कर रही है। दैट्स इट। तो उन्होंने कहा नो दैट्स इट, यू टॉक टू मच, शट अप, यू टॉक टू मच। फिर उन्होंने कहा आई एम चिलिंग हियर। प्रेस को उन्होंने शट अप कॉल दे दी। अच्छा, कल मैंने उनकी सुनी कि वी आर एट जिना इंटरनेशनल। हाँ, दिस इज जिना इंटरनेशनल। उसने कहा, सबने रिपोर्ट किया जिना इंटरनेशनल नीड्स टू गो डाउन। अब रिपोर्टरों को नहीं समझ आ रही, वो सारे रिपोर्टर, छिपा साहब, ये सब लोग हैं, इन जितनी अंग्रेजी उनकी है चले ठीक है, लेकिन उनको एक्चुअली समझ आ नहीं रही कि ये कोई दुनिया की वाहिद खातून होंगी जो कह रही होंगी कि मेरा अमेरिकन पासपोर्ट लेके आई वांट अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। उनको मीडिया पूछ रही है वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। I don't think she's in her senses, to be fair. I mean, and she keeps saying कि I think she's in her senses. none of your business. हाँ, It's none of your business. Now go home. None of your business. और रिपोर्टर ने वो अपनी तरह से बड़ी मेहनत करके वो एक सवाल पूछते हैं, वो आगे से कहते हैं none of your business। बहरहाल इस पे जो
बात बनती है. अब जैसे कामरान तिसोरी साहब हमारे जो गवर्नर हैं सिंध के, वो भी पहुंचे उनसे बात- उन्होंने कहा क्या टैलेंट है. उन्होंने कहा क्या दुनिया यहाँ से कोशिशों में है कि किसी तरह से अमेरिका जाए, पासपोर्ट मेरे, तो लड़के का आप टैलेंट देखेंगे, वहां से औरत को बुलाया हकीकत है ये। अमेरिका और फुटपाथ पे छोड़ दिया है. हकीकत है ये. टैलेंट की बात, क्या टैलेंट है यार. लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहां जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके. तो लोगों ने उनको भी तनकीद का निशाना बनाया यार कि ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली बात तो नहीं है कि जो आप इतना नहीं, और बहुत से कॉमेडियंस ने इस पे मीम्स भी बना दिए हैं कि अगर ये ब्लॉन्ड होती हैं और गोरी होती हैं तो अब तक इनको लाइन लग चुकी होती है रिश्तों की, क्योंकि ये और अफ्रो सर अमेरिकन है. जहां पे रिश्तों की बात आती है, मैंने कल एक क्लिप देखी, 5 बाबे सेपरेटली उन्होंने रिश्ते अपने भेज दिए. उन्होंने ऑफर किए हैं. एक थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरा नाम है, मेरा निकनेम है पप्पू, आई एम 62 ईयर ओल्ड, मैं नाना भी हूँ, मैं दादा भी हूँ, और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ. और लेकिन ये है कि यार जेंटलमैन है हमारे मुल्क के. लेकिन ये है कि ये भी तो कोई दूध की धुली भी नहीं है. इन्होंने अपने से बहुत कम उम्र लड़के को पसंद किया था. तो बट मैं सिर्फ $50,000 लूंगा और मैं शादी करके अमेरिका सडनली आई टेक माय वर्ड्स बैक. एक और अंकल थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ को कॉल करके बता दिया, हालांकि मुझे दूसरी शादी इस्लाम में है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बीवी को इन्फॉर्म कर दिया है. पेशे से मैं ड्राइवर हूँ और PTCL का मैं रिटायर्ड ऑफिशियल हूँ और मैं ये शादी करने यार कितना आपने इंटेंटली फॉलो किया है ये. हाँ, उन्होंने कहा मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ. ओके. एक और बाबा थे, उन्होंने भी कहा कि मैं जो इनका $5,000 का खर्चा है वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ. गार्डन में मेरा घर है, मैं और मेरी वालदा रहते हैं सिर्फ, और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ. खर्चा भी $5,000. उन्होंने कहा $5,000 भी मैं ये तो देने. शुगर डैडीज मिल गए. ओके. मैं कहा यार ये क्या हो रहा है यार. सर्कस लगा हुआ है पूरा. अब आप ये सोचें कि एक अमेरिकी खातून आई है और ये इतना बड़ा एक मीडिया सर्कस क्रिएट हो गया है. आपने जैसे कहा कि हमारे मीडिया के पास भी और कोई काम नहीं है. उन्होंने कहा कि जी we can't put her on a flight जबरदस्ती, it's illegal. Why can't they deport? अगर वीजा एक्सपायर हो गया, why can't they put on a हमें पूरी दुनिया से डिपोर्ट कर करके सानू छुट्टी के आंदे ने बाहर ਅਸੀਂ नहीं डिपोर्ट कर सकते. है की गल है? नहीं पता. लो ये क्या बात कर दी आपने. उन्होंने बीच में लैंड भी मांगा है. हाँ, उन्होंने कहा give me land. Why is she getting so much screen time? Where is the US consulate? Why आए ना 2 लोग. Why are they not taking her to the US embassy? They disowned her. Why are they not sending her back? Why? Where is our government? What the भाई hell हो is सकता है कि happening? जब तक ये वीडियो आए वो वापस आ चुकी हों. नहीं तो ये Because कल मैंने देखा कि she said that I'm ready to go back. चली जाती हैं, लेकिन इस नौबत तक ही क्यों. ये क्या मजाक है. हमारा मुल्क यार हर चीज का शुगल बना देते हैं. किसी और मुल्क में ऐसे होगा कि एक खातून आई है किसी और मुल्क से, इतनी मीडिया पूरी कवरेज, चक्री घुमा दी उन्होंने पूरी. जियो बैठा हुआ है वहां पे, दुनिया न्यूज बैठा हुआ है, एक्सप्रेस न्यूज, सारे टॉप आपके न्यूज चैनल्स के माइक लगे हुए, उनके खातून के मुंह के आगे उनसे सवाल पूछ रहे हैं. इतना एयर टाइम मिल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर. क्यों अजीब. हमारे भी दिमाग अजीब से है यार. हम पापराजी, इंडियन पापराजी की बात करते हैं. हमारा मीडिया का क्या है, कोई भी खबर मिल जाए बस इनको. सर्कस इसको कहते हैं, सर्कस. अजीब. जी. मोमी को हमने देखा बाप के प्रीमियर पे. हाँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो देख के क्लिप. आपको क्या, डिड ही अपीयर ड्रंक टू यू? He did. He appeared kind of intoxicated, and but I mean we don't know. He could be unwell, but he appeared to be intoxicated. उनके डायरेक्टर ने ये कहा कि बाद में मैं बात कर लूं, फिर आप अपना ओपिनियन दें. उन्होंने कहा जी कि मेरी उनसे 1 घंटा पहले बात हुई थी और हम 1 घंटा पहले से आते, फिर मैंने कहा कि मैं अपनी फैमिली को लेके आता हूँ, आप भी आए. तो फिर उस 1 घंटे के अंदर अंदर पता नहीं क्या हुआ, जब मैं उनसे मिला तो उनकी तबीयत बड़ी ख़राब लग रही थी. तो वो क्या हुआ, कोई दवाई थी उसका रिएक्शन हो गया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, हमें नहीं पता चला. उन्होंने कहा इस शराब वाली बात को उन्होंने सॉर्ट ऑफ, ऑब्वियसली उन्होंने यही करना था ना, डिफ्यूज ही करना था उन्होंने. मगर शराब वाली बात या उनको ऐसे देख के मुझे वैसे ही अफसोस हुआ जैसे होना चाहिए एक स्टार को देख के. ये वही बात है जो मैं सबा कमर साहबा के बारे में यही सोच रही थी, कह रहा था कि जो आपके सुपरस्टार्स होते हैं, और मोहम्मद राना ने बहुत फिल्में की हैं लॉलीवुड के लिए, बहुत हिट फिल्में की हैं, बहुत उनकी स्क्रीन प्रेजेंस रही है. मीरा ने तो बल्कि कहा कि जी वो पाकिस्तान के सलमान खान है और वो गलत हाथों में हो तो उनको बचाया जाए. उन्होंने कहा कि हमारा कौमी फर्ज है कि हम इनको मोहम्मद राना को मीरा किन हाथों में, ये हमें नहीं आज तक पता लग सका. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको उनकी मुकम्मल हिफाजत और उनको टेक केयर किया जाए.
लेकिन वो जो विजुअल था कि वो आ रहे हैं और दो लोगों ने उनको पकड़ा हुआ है और लिटरली उनको ड्रैग करके लेके आ रहे हैं और वो चल भी नहीं पा रहे, और वो मेरे ज़हन में वही सवाल आया, Why would he come out like this? Why would he come अगर out? तबीयत खराब भी थी तो आपको नजर आ रहा है कि लगेगा क्या, लगेगा तो ये कि आप नशे में हैं। नहीं, आपका सपोर्ट सिस्टम का है, कोई टीम है नहीं है, कोई मतलब फैमिली तो है, फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई मैनेजमेंट, कोई और लोग, वाइफ उनके, कोई कुछ, nobody thought, everybody thought it was a great idea to have him appear on the red carpet like that in front of the media, जहाँ पे उनकी वीडियोस लग रही हैं, उनकी वायरल हो गई। Why? अफसोस। और स्ट्रेंजली जब ये हुआ तो मैं कुछ देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उनका एक और इंटरव्यू आया। वो इंटरव्यू में जब मैं देख रहा था तो वो उसमें भी ऐसा इट अपीयर्ड दैट ही वाज इंटॉक्सिकेटेड। तो अनफॉर्चुनेट, रियली वियर्ड। क्या कहना चाहेंगी, इसका क्या हल क्या है? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर वो इफ़ ही वाज इंटॉक्सिकेटेड और ड्रंक ही शुड नॉट हैव कम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेयर इज द सपोर्ट सिस्टम? कोई क्यों नहीं, उनको किसी ने रोका कि भाई आपका बड़ा तमाशा लगेगा और ये बुरा लग रहा है, आप मत आएं। क्या बंदा कह सकता है हसन ऐसी बातों में? थोड़ा सा मेरे ख्याल में स्टार्स को खुद में लेकिन स्टार्स अगर इस मेंटल स्पेस में नहीं है, मैं आपको लग रहा है आप ये यू विल सी दिस मोर एंड मोर नाउ। व्हाई? बिकॉज ये सोशल मीडिया ने ना एक विंडोज खोल दी है स्टार्स की जिंदगीज में। स्टार्स की जिंदगीज में एक खिड़कियां खुल गई हैं और आपको ये होता है कि हर इंसान को, हर स्टार को, हर आर्टिस्ट को लगता है कि वी हैव टू कॉन्स्टेंटली बी विजिबल। नहीं, बट इस तरह की सिचुएशन में क्यों आपको लगता है? लग ही रहा है तो वो फिर भी आ गए ना। नहीं, उनको नहीं, आपके जो सेंसेस हैं वो नहीं चल रहे उस वक्त ऑब्वियसली। तो मैं ये कहने लगा था ना कि स्टार्स को खुद सोचना चाहिए, लेकिन स्टार्स अगर नहीं सोचने के काबिल तो उनके बिहार पे कौन सोचे? नहीं, लेकिन ये तो चलो एक बहुत ही वाज़े तौर पे ऑब्जेक्शनेबल उनकी अपीयरेंस थी ना, कि चलो बीमार थे, बेहोश हो रहे थे या इंटॉक्सिकेटेड थे, वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये विजुअल सही नहीं लग रहा। हमारे कई स्टार्स बैठे होते हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसा कंटेंट लगा रहे होते हैं जो कि उनको नहीं लग रहा कि बुरा है, लेकिन देखने में मेरे जैसे बंदे को लग रहा है। सोल्यूशन क्या है? हाँ, सोल्यूशन क्या है? टेक अ स्टेप बैक, टेक अ डीप ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल खुशहाल का एग्जाम्पल ले लें। आई रियली अप्रिशिएट खुशहाल इन द सेंस कि वो कभी भी ही इज़ नॉट ऑनलाइन पोस्टिंग लाइक रैंडम कंटेंट ऑल द टाइम। उन्होंने अपने काम से ब्रेक ली, ट्रेन किया, बॉक्सिंग मैच किया, doesn't post, Bilal Abbas doesn't post, they don't post, Humayun doesn't post, absolutely, Fawad doesn't मैं post. talking about Gen Z, मैं जरा Gen Z की बात कर रही हूँ। नहीं तो बहुत सारे एक्टर्स हैं वो नहीं पोस्ट मैं वो ओल्डर जनरेशन है, मैं Gen Z's की बात कर रही हूँ जो कि जनरली आर मोर इजी with posting or with content and creation and all of that. Hamza doesn't post. Hamza doesn't post, जो exactly. younger lot है I उसमें really appreciate the ones who don't post too much. And who control the image that is going out. और अगर आप अपना रियल साइड दिखा रहे हैं तो फिर भी एक डिग्निटी के अंदर दिखाना चाहिए। हर चीज़ दिखाने वाली नहीं होती। मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि हम सबको जो सोशल मीडिया के ऊपर है, हम सबको थोड़ा सा ना रेंस खींचने की जरूरत है। Step back, take a deep breath. रेंस खींचने की जरूरत। रेंस क्या होते हैं? तुसी गलतियां करो तो ठीक है, मैं तो खुद करेक्ट किया अपने आप को। अच्छी बात है, मैंने नहीं किया ना तो इसलिए मैं कह रही हूँ। रेंस खींचने की नहीं, जरूरत मैं तो कह रही हूँ take a deep breath. Just take a deep breath and see you really need to. I mean, it really looks like so many people are just trying too hard to be relevant. And it's just coming out as a bit sad. हमारे एक्टर्स पोस्ट कर रहे हैं आजकल जी कि वो नॉमिनेट हो गए हैं लक्सस्टाइल अवार्ड्स के लिए। Again, sad. Really sad. I don't think कि कोई भी इतने मासूम है या बेवकूफ़ है कि उनको सबमिशंस का और नॉमिनेशन का मैंने पता खुद नहीं है। एक्टर्स की बकायदा मैंने अपनी आंखों से इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी हैं जहाँ पे एक्टर्स ने ये बोला हुआ है कि जी आई हैव बीन नॉमिनेटेड। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपने भी देखी हो? मैंने भी देखी है। उन्होंने कहा जी हम नॉमिनेट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जबकि पहले अच्छा जिन्होंने नहीं सुना हुआ दोबारा प्रोसेस बता दें आप पहले से। येट अगेन लक्सस्टाइल अवार्ड्स जी हो रहे हैं इस साल 2025 में हो रहे हैं। आई थिंक 24वीं 2023 वाले अवार्ड, 2023 वाले अवार्ड्स हो रहे हैं। सो 2023 में जो ड्रामे आए थे उनके ऊपर अवार्ड्स हो रहे हैं। अगर आपको याद हो 2023 वाले ड्रामे LSE की वेबसाइट जो है वो लाइव हो चुकी है। उस पर जितने लोग अपने पोर्टफोलियो भेज रहे हैं, जितनी सबमिशंस आ रही हैं प्रोडक्शन हाउसेस से या आर्टिस्ट के मैनेजर से,
وہ سب سبمیشنز جو ہیں وہ لگاتے جا رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی 2 سیکنڈ کا رول کیا ہے کسی فلم میں, آپ دینا چاہتے ہیں سبمیشن, آپ بھی دے سکتے ہیں, آپ بھی اپنے آپ کو نامنیٹ, میں بھی نامنیٹ ہو جاؤں. آپ بھی نامنیٹ ہو جائیں گے. سو دیز آر سبمیشنز, دیز آر سبمیشنز. Portfolio submissions, the LSAs are open for submissions, which means that if you have acted, if you're an actor and you have acted in a project, you can submit your work for evaluation or for voting. It does not mean that you are nominated. There will be 5 nominees per category, as is the norm. یہ سبمیشنز ہیں, یہ نامینیشنز نہیں ہیں. جو اپنے آپ کو نامینیٹڈ کہہ رہا ہے وہ یا تو بیوقوف ہے یا پھر بہت چلاک ہے, اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نامینیٹ ہو گیا ہوں تاکہ جو ہماری معصوم میسز ہیں جن کو نہیں سمجھ پروسیس کی, ان کو لگے کہ یہ نامینیٹڈ ہیں, مگر یہ نامینیٹڈ نہیں ہے. یہ قصور کس کا ہے؟ یہ پرائمریلی قصور ایل ایس اے کا ہے, کیونکہ یہ پروسیس میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ سبمیشنز کی لسٹ جو ہے وہ پبلک ہو اور اس پہ ووٹنگ ہو. اور اس پہ ووٹنگ ہو. سبمیشنز کی لسٹ پہ کبھی ووٹنگ نہیں ہوتی. جنرلی آپ کی جوری ہوتی ہے, وہ کرتی ہے, اور پھر آپ نامینیشنز کھولتے ہیں فار ویورز چوائس. ایون فار ویورز چوائس اوارڈز آپ جوری سلیکٹ کرتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ ایکسلنس کو ریکگنائز کر رہے ہیں, جو کہ ایل ایس ایز کلیم دیٹ دے ریکگنائز ایکسلنس, دین ایچ کیٹیگری should be decided, the nominees should be decided by a competent jury. جب وہ nominations آپ دے دیں کہ these are the 5 best candidates, the nominees, and now we would like to open the floor for public voting, تاکہ ان کے fans اور ان کی public جو ہے وہ ووٹ کر کے کسی ایک قابل نامنی کو جتائیں. یہ پروسیس ہوتا تھا میرے ایک ہمیشہ. سوال کا جواب دیں آپ. جی میں تھک گئی ہوں یہ بات کر کر کے. میرے ایک سوال کا جواب دیں. اس بار میں آپ کو ٹیز نہیں کر رہا, کریں میں آپ سے سوال کرنا. کریں. پورٹ فولیو چلے گئے جی سبمیشنز ہو گئی, کس نے کی سبمیشنز؟ کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. زیادہ تر کیسز میں آئی نو, اچھا آپ بھی جانتی ہوں گی, شاید کسی نے بھیجا بھی ہو, لیکن زیادہ تر ایکٹرز نے اپنے پورٹ فولیوز خود نہیں بھیجے. کچھ نے مینیجرز بھیجتے ہیں, ایکٹر خود تو نہیں بھیجے گا, مینیجر پی آر ایجنسی. زیادہ تر کیسز میں چینلز نے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اب چینل نے جو پورٹ فولیوز بھیجے ہیں, چینل ڈرامے بناتا ہے سال میں 50, چینل نے اگر پورٹ فولیو بھیجے ہیں 15, ایکٹر یہ کہتا ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, ایکٹر یہ کہتا ہے کہ جی چینل کے 50 ڈراموں میں سے 15 پورٹ فولیو گئے ہیں, تو میں نامینیٹڈ ہوں. کس نے نامینیٹ کیا ہے؟ چینل نے. چینل نے کیا ہے نامینیٹ آپ کو اور اس nomination پہ as their official submission to the LSAs. The LSAs have still not nominated you. چینل آرٹسٹ یہ تو نہیں کہہ رہا I have been nominated for the LSA. آرٹسٹ کیا بولے اس چیز کو؟ اور نہیں, میں نے جب الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن میں کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو پارٹی نامینیٹ کرتی ہے نا کینڈیڈیٹ کو, اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے. تو جو میں ایک تو ایل ایس اے ایوارڈ کے لیے آپ نامینیٹ ہیں, ایک ہے ڈکٹوریل جو ڈکشنری میں نامینیشن کی جو میننگ ہے, اس حساب سے کسی نہ کسی نے ان کو نامینیٹ تو کر دیا نا. جو میں نے پچھلی بار بھی آپ سے بولی تھی بات, اس وقت میں مذاق کر رہا تھا, لیکن اب میں سیریس ہوں کہ ایکٹر اور کیا بولے اس چیز کو. لیکن they're not آپ نے ایل ایس اے بتایا نا, ایل ایس اے نے اپنے جو میں کہوں جی I nominate فلانا 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 نامینیٹ ہو گیا, ہاں, but that doesn't make you an LSA آپ nominee. اگر میرا کہیں جی کہ اگر ایل ایس اے پہ کیٹیگری ہے بیسٹ ہوسٹ کی, جی میں نے حسن کا پورٹ فولیو نامینیٹ کر دیا, آپ میں کہوں گا جی میں نامینیٹ ہو گیا ہوں. اچھا مجھے کس نے نامینیٹ کیا؟ ایل ایس اے نے نہیں, آمنہ نے نامینیٹ کیا. ہاں تو آپ پاگل لگیں گے نا آپ یہ کہتے ہوئے, آپ بیوقوف لگیں گے یہ کہتے ہوئے. بٹ بیوقوف لگوں نہ لگوں, ٹیکنیکلی میں صحیح ہوں. نہیں ٹیکنیکلی آپ صحیح نہیں ہے نا, because we're talking about LSA nominations here. We're Who's not saying کہ I have been nominated by the LSA? No, it's understood now. You're saying that it's right by omission. No, we're talking about LSA nominations here. What effort is LSA? Should I read the statements that have been put up? I think they're saying LSA nominations. Let me read. نہیں, but what is the LSA doing to fix میں this? پڑھ کے سناؤں گی. What is the LSA doing to fix this? Nothing. Nobody is saying that they're right. نہیں تو LSA Nobody is saying that the process is the right. LSA need to fix this نا. Sure, and hopefully they will at some point in their life and career if they want to like bring Then back the if glory. they want to be taken seriously and if they want to be seen as credible, they need to fix this. ہاں. تو ایکٹرز کو آپ بولیں یا آپ لوگوں کو بولیں یا فینس کو بولیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نامینیز ہیں, اور پھر آپ ان کو چیخیں چلائیں اور ان کو یہ سمجھائیں اور بتائیں, وہ بھائی یہ ہماری ڈیوٹی تھوڑی ہے کہ ہم
10 करोड़ लोगों को बताते फिरें कि यार ये सबमिशंस हैं, नॉमिनेशंस नहीं है, सबमिशंस हैं, नॉमिनेशंस नहीं है. दिस इज नॉट आवर जॉब. और अगर वो गलत सोच रहे हैं तो उनको सही करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, एलएसए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हमें कौन कह रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, अब जितना पर्सनली आप ले रही हैं इस चीज को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप. मैं पर्सनली बिल्कुल भी नहीं ले रही. मैं सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है बात. इतनी सिंपल सी बात है. Why do we keep going around in circles? अच्छा, आप क्या ढूंढ रही हैं? छोड़ें उसको, जो भी ढूंढ रही हैं. मैं तो एलएसए हैशटैग को गूगल कर रही हूँ किस किसने कहा है कि हम अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा, वो तो एक लंबी एक फहरिस्त है. और मेरे ख्याल है they've said we are LSA nominees. They've not said ठीक we है, are. they've said their LSA हाँ, nominees. गलत है. गलत है, exactly. गलत है. इसको आप फिक्स कैसे करना है? यार मेरी तरफ से ना करें फिक्स, चलने दें, उनको लगने दें. अरे आज आप कोई सोल्यूशन ही नहीं दे रही हैं. आप लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, आप सोल्यूशन नहीं दे रहे आप लोग. Solution ये है that the LSA should remove the submissions, the list of submissions from their website. They should not make that list of submissions public. The public doesn't need to know who all has submitted their portfolios for evaluation. उनका process ही अगर ये कि उन्होंने ये voting अभी पे- बदला है ना 2 साल पहले, इससे पहले नहीं था. 24 साल हो गए हैं. सो बेसिकली आपका स्टांस ये है कि एलएसए का प्रोसेस गलत है. LSA का प्रोसेस जो 2 साल पहले बदला है वो गलत बदला है. गलत है. एब्सोल्युटली. हमेशा LSA में ऐसा होता था कि पोर्टफोलियोज के लिए एक ऐड निकलता था that we are open. जूरी बैठती थी और portfolios Jury submissions को shortlist करती there was थी. a deadline to submit your portfolios. आपने पोर्टफोलियो सबमिट करना होता था. LSA ऑफिस को बड़ा उनका सिस्टमैटिक एक प्रोसेस था. ईमेल एड्रेस, उनका पूरा एक अवार्ड्स डिपार्टमेंट था. दे यूज्ड टू रिसीव योर पोर्टफोलियोज. आखिरी दिन तक, इवन सबमिशन डेडलाइन के 1-2 दिन बाद भी कई लोग भेजते थे. दे यूज्ड टू एक्सेप्ट. उसके बाद जूरी बैठती थी उन सबमिशंस को लेके. उन सबमिशंस को लेके बैठती थी और उनमें से सबमिशंस में से होती थी मार्किंग होती थी ऑन टैलमेल फैशन करती थी उस वक्त. तो ऑन प्रिंट, रनवे प्रेजेंस, हेयर एंड मेकअप, डाइवर्सिटी, यू नो, ऑल ऑफ दैट. उसके बाद वो टैबुलेट होते भी थे. बड़े तरीके के साथ होती प्राइस थी. वाटर हाउस कूपर के ऑडिटर्स बैठते थे. वो सील्ड एनवेलप्स उनके पास जाते थे. वो टैबुलेट होते थे. 5 नॉमिनीज के नाम होते थे और जूरी को भी नहीं पता होता था आखिरी वक्त तक कि कौन से नॉमिनीज होंगे. और वो नॉमिनीज उनकी वेबसाइट पे आते थे. वोटर्स जो व्यूअर चॉइस थे वो फिर दे वुड बी ओपन फॉर व्यूअर्स चॉइस. इट वाज अ फैंटास्टिक प्रोसेस. और इवन जो क्रिटिक्स चॉइस जूरी डिसाइड करती थी, जी, वो भी आई थिंक वोट आप कर देते थे. नहीं, वो डिसाइड करते थे. जूरी डिसाइड करती थी. थोड़े वो से होते थे कैटेगरीज जो कि जूरी क्रिटिक्स अवार्ड. लेकिन 2 तरह के ये सिस्टम होते थे. अब बात ये कहने का मकसद ये है कि क्या एलएसए की जो मैनेजमेंट है, क्या वो ये समझते हैं कि इस मुल्क में, मेरा अपना ये ख्याल है, मेरी बात तो नहीं, पहले मैं ये, मेरा अपना ये ख्याल है उन्होंने ये तब किया है जब उनको ये था कि आखिरी वक्त पे 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने, चैनल्स ने बॉयकॉट किया है एलएसएस को. तो मेरे ख्याल है उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए कि भाई आप लोगों ने भिजवाए हैं पोर्टफोलियो, तो इट्स पब्लिक नॉलेज. आई फील दैट दिस इज व्हाट्स हैपेंड. अब आप बोलें. सॉरी, बात ही बता दें. सॉरी, माफ कीजिएगा. क्या एलएसए को ये लगता है कि पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो फैशन की कैटेगरी हो, चाहे वो फिल्म की कैटेगरी हो, चाहे वो टीवी की कैटेगरी हो, चाहे वो म्यूजिक की कैटेगरी हो, रेप्यूटेबल, पढ़े लिखे, समझदार, जिनको समझ हो और जो अच्छे और बुरे का फैसला कर सके, लोग हैं ही नहीं कि वो जूरी बना के सबमिशंस की नॉमिनेशंस करवा सकें? क्या है प्रॉब्लम? Is nobody in Pakistan जूरी तो अभी बैठेगी. worthy of जूरी being, तो होगी अभी भी. worthy of deciding कि जो 50 ये सबमिशंस आ गए हैं, इनको हम शॉर्टलिस्ट करके और उनके ऊपर वोटिंग करा लेते हैं. यही करेंगे भाई. जूरी भी बैठेगी. तो फिर उधर क्यों जूरी का भी वोट होता है. वेबसाइट भी क्यों डालेंगे? एग्जैक्टली. वेबसाइट भी क्यों डालेंगे? जो प्रोसेस 4 साल से, मुझे 3 साल मुझे से तो यही समझ आ रही है जो मैंने आपको बात की. मुझे नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा जो प्रोसेस, वो आम आवाम को कहां से समझ आना है? फिर आप आम आवाम को कहते हैं कि जी वो नॉमिनेशन कह रहे हैं. कहने दो उनको नॉमिनेशन. जब प्रोसेस ही नहीं समझ में आ रहा तो वो क्यों ना कहें नॉमिनेशन? मुझे तो इस बात पे गुस्सा आता है कि यार कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जो प्रोसेस आपको भी फुली, अभी इवन आपने 4 एपिसोड में हमारी ये बात नहीं, मुझे की, प्रोसेस फुली समझ है. अभी आपने कहा कि अगर जूरी बैठेगी, आपने सबमिशन है सारी, आपने सबमिशन डाल दी वेबसाइट के ऊपर. जूरी जो है वो अब नहीं बैठती जहां तक मुझे समझ है. अभी आपने कहा जूरी अभी बैठेगी. उनको भिजवाया जाता है सबमिशन सारे.
وہ ووٹنگ کر کے بھیج دیں گے, ان کا شاید 20 یا 30% کوٹا ان کا ہوگا, 70% ویورز چوائس ہوگا, اور ایک ہی دفعہ ووٹنگ ہوگی. جو ٹاپ 5 ہیں ان کی نامینیشنز آپ کو لسٹ مل جائے گی, اینڈ دے ول آلویز نو کہ ان میں سے ونر کون ہے جس کو ہائیسٹ مارکس ہوں گے. 2 دفعہ ووٹنگ نہیں ہوگی, یہی پروسیس ہے. Yeah, I really request the LSAs to, reconsider and re-evaluate the process. Please. ابھی تو یہ ہو رہا ہے, Please. ایٹ سم پوائنٹ نامینیشن آئیں گی. Sincerely میں یہ کہوں گی LSAs کی, it was one event that we really looked forward to. پھر ایونٹ ہوگا. I've been on the jury for 18 years. My heart breaks when I see the fashion nominations and what a mess they've become. And this whole submission versus nomination process, not nice. میری بڑی لائلٹی ہے LSA کے ساتھ, میں بہت سال جوری پہ رہی ہوں, اور بہت میں نے I really stood up for them, for their credibility and the way the process was done, but for the last 2-3 years it's really میں نے بھی کچھ سال LSA کی جب جوری کی تھی, ٹو بی فیئر وہ اچھے ٹائم تھے, وہ اچھا پروسیس تھا. اس پروسیس کو میں ابھی بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور مجھے نہیں سمجھ کہ ایسا کیا ہوا کہ LSA نے فیصلہ کیا کہ ہم کو یہ پروسیس تبدیل کرنا ہے. I don't know. مجھے نہیں سمجھ آ رہی, اور اس پروسیس کو اب تبدیل ہوئے بھی 2-3 سال ہو گئے ہیں. آئی ایم نو لانگر افیلیٹڈ ود دی LSA jury. Neither am I. I don't, you are not either. ہاں, you're not either. So بات یہ ہے کہ جیسے آمنہ نے کہا کہ ایک اتنی لیگیسی ہے LSA کی, 24واں سال ہے. مجھے یاد ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مجھے یاد ہے جب فیشن ویکس ہوتے تھے پاکستان میں, اس وقت فیشن انڈسٹری تھرائیو کر رہی تھی, اور ہر سال جب LSA ہوتا تھا, there was a good, میرے خیال ہے 9-10 کیٹیگریز فیشن کی ہوتی تھیں, اور بڑی زوردار ہوتی تھیں. بیسٹ ماڈل میل, ماڈل فیمیل, میک اپ آرٹسٹ, فوٹوگرافر, بریڈ برانڈ. اٹ واز اے گریٹ کیٹیگری, اور جوری بھی زبردست. میڈیا, فیشن میڈیا وہ ٹاپ پہ تھا اس وقت. there was like 18-20 لوگ ہوتے تھے پبلیکیشن سے جو کہ بیٹھتے تھے. ان کا جو دفتر ہے یہاں پہ, پورے دن کا سیشن ہوتا تھا, اور پورٹ فولیوز کھلتے جاتے تھے, آپ دیکھتے تھے, آپ اس کو مارکنگ کرتے تھے, پھر بیچ میں آپ کا ایک بریک ہوتا تھا, اینڈ ایوری بڈی وڈ ڈسکس, اینڈ اگر کوئی مس ہو گیا پورٹ فولیو تو ہم وی وڈ فائٹ فار اٹ کہ اس بندے نے نہیں دیا, بٹ دس پرسن ڈیزروز ٹو بی نامنی. اٹ واز جسٹ سو آرگینک, اینڈ اٹ واز سو لائک ابھی ایک چھوٹی سی بات ہے, بہت چھوٹی سی بات ہے, بہت چھوٹی سی بات ہے. جب آپ جاتے ہیں لک اسٹائل ایوارڈس کے انسٹاگرام پہ, انہوں نے جو لنک دیا ہوا ہے کہ جی کہ یہاں پہ جا کے ووٹ کریں, وہ ہے جی LSA 2024. Does that make sense to you? Lux Style Awards 2024. We are in 2025 right now. بیکاز یہ پچھلے سال والے اب کر رہے ہیں نا, ڈرامے 2023 کے ہیں جن کو 2024 میں ہونا چاہیے تھا. Why are they calling it LSA 2024? کیونکہ جب آپ 10 سال بعد تو LSA 2023 بولے نا. ایوارڈ تو 2023 کے ہو رہے ہیں, یا 2025 میں ایونٹ ہو رہے ہیں تو آپ 2025 LSA 2025 بولیں. LSA 2024 کی کیا تک بنتی ہے؟ بیکاز دے میکنگ اپ فار 24 میں نہیں ہوئے. غلط ہے. You're right. This is what triggers me. Yeah, you're right. آپ کو ٹریگر کرتی ہے یہ چیز کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نامینیشنز ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ پروسیس صحیح کہاں پہ کہ جو آپ بولیں کہ اگر لوگ سبمیشنز کو نامینیشنز کہہ رہے ہیں تو بڑا وہ جرم کر رہے ہیں. آپ تو یہی کہاں سے شروع کرو گے بھائی, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں؟ کیا یہی جائز ہے کہ 2025 میں آپ 2023 کے ڈرامے یاد ہیں آپ کو؟ 2023 شروع ہی آپ غلط کر رہے ہیں. 2023 کے ڈرامے آپ اب کر رہے ہیں یہی. How absurd is it that in year 2025 you're hosting awards and you're calling it LSA 2024 because you're awarding جبکہ نہ 24 میں ہوسٹ ہو رہے ہیں اور نہ 24 کے ڈرامے ڈسکس ہو رہے ہیں, لیکن LSA 2024 ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب I rest my case. Beyond that it doesn't matter. اگر کوئی ایکٹر نامینیشنز کہہ رہا ہے, اگر عوام نامینیشن سمجھ کہیں جی کہیں ونر کہیں اپنے آپ کو جو مرضی کہیں, جو مرضی کہیں. جب LSA اپنی مرضی کر رہا ہے تو پھر یہ ایکسپیکٹیشن کیوں ہے یار کہ نہیں اچھا ہم جو مرضی کریں, آپ جو ہیں آپ یوں ہی کریں جیسے ہم کہہ رہے ہیں. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. جو مرضی کریں. خواتین و حضرات, آن دیٹ نوٹ آپ سے اجازت چاہیں گے. مجھے اب آپ نے ہاٹ بائٹس دیکھ لی, اب آپ جا کے میرا پوڈ کاسٹ احمد اور آمنہ کا پوڈ کاسٹ, آمنہ کا احمد کے ساتھ پوڈ کاسٹ دیکھیں اور اس کے اوپر فیڈ بیک بھی دیں, اور پھر ادھر آ کے بھی بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا. اور آمنہ کو I'm sure جو ہماری ہاٹ فیملی ہے وہ سپورٹ کرے گی, اور آمنہ کو پیار بھیجیں, وہاں یہاں پہ بھی بھیجیں, وہاں پہ زیادہ ضروری ہے پیار بھیجنا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو ود ہاٹ ریویو. تب تک خدا حافظ.